नाम प्रिया है, उम्र 28 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 23 से 24 लगती हूँ। काले घने बाल कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी से और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं सफ़ेद कुर्ता पहनकर स्टूडियो में घुसती हूँ तो मरीजों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं थेरेपिस्ट हूँ। गांव के पास वाले छोटे से टाउन में मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है, मैं स्टूडियो खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी, पर अंदर कूलर धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो आया। नाम था विक्रम। उम्र 34 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, थेरेपिस्ट साहिबा, मेरी गर्दन में अजीब सी अकड़न है, रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो विक्रम, पहले तो शर्ट ऊपर करो, देखूं कहाँ दिक्कत है। मैंने हाथ साफ किए, उसकी शर्ट ऊपर की। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराई, धीरे धीरे नरमी से। वो सांस रोककर बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी, बिल्कुल वहीं। मैंने हल्के से दबाया। वो कराहा। मैंने कहा, विक्रम तुम्हारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं, रोज बस चलाते हो ना? वो हंसा। हाँ दीदी, लंबी सड़कों पर झुककर काम करता हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, गांठ को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ मैट पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर प्रेशर दूंगी, अकड़न तुरंत भागेगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी गर्दन पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हूँ। मेरी उंगलियां फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, विक्रम शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, माँ ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया। पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। प्रेशर करते करते मैंने उसकी गर्दन के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका। दीदी वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे अकड़न तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी कंधे के किनारे तक पहुंच गईं। वो सांस तेज चलने लगा। मैंने सोचा, ये तो अभी से पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, गोल गोल ऊपर नीचे। वो बोला, दीदी आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है विक्रम। फिर मैंने उससे कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटो ना, गर्दन के साथ छाती भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके ऊपरी छाती पर डाला। मेरी उंगलियां कॉलर के चारों तरफ घूमने लगीं। वो बोला, दीदी यह तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैंने हंसकर कहा, गुदगुदी नहीं, गांठ को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोक कर देख रहा था। मैंने कहा, विक्रम तुम्हारी नसें बहुत उलझी हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। अब कमरे में सिर्फ कूलर की आवाज़ और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी शर्ट की कॉलर पर उंगली रखी, बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे कॉलर ढीली करो, दबाव पड़ रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने तेल और डाला। मेरी उंगलियां अब उसकी बाहों के अंदरूनी हिस्से पर थीं। वो कराह रहा था धीरे धीरे। मैंने पूछा, विक्रम अब बताओ अकड़न कहाँ है? वो बोला, दीदी अब अकड़न कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और दिखाओ ज़रा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं थेरेपिस्ट हूँ, सब देखती हूँ। उसने धीरे से अपनी शर्ट थोड़ा नीचे किया। मैंने देखा उसके वेस्ट पर तेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे तेल यहाँ तक पहुँच गया? वो बोला, दीदी आपका हाथ। मैंने कहा, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फिराई, बिल्कुल किनारे पर, अंदर नहीं गई। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, विक्रम तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से कूलिंग जेल निकाला। ठंडा जेल उसकी कंधे पर रखा। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब गर्मी ठंडक दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से कूलिंग जेल दबाया, दूसरे हाथ से गर्म तेल। वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलिजाबेथ इलाज। पर मेरी आंखें शरारत कर रही थीं। अब मैंने उससे कहा, विक्रम एक एक्सरसाइज करनी होगी, उठो। वो उठा। मैंने कहा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, पैर फैलाओ। वो खड़ा हुआ। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरी आंखें उसके छाती के बिल्कुल सामने। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगी, तुम झुकना। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी दोनों हाथों से। मेरी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। वो झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास आया।
मैंने उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस की। मैंने कहा, अब सीधे हो जाओ। वो सीधा हुआ। फिर मैंने कहा, अब मेरी गर्दन पकड़ो। वो हिचका। मैंने कहा, पकड़ो ना, मैं भी तो झुकूंगी। उसने मेरी गर्दन पकड़ी। उसके हाथ गर्म थे। मैं झुकी। मेरा कुर्ता ऊपर उठ गया। मेरी कमीज का किनारा दिखने लगा। वो देखता रहा। मैंने कहा, विक्रम तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है? वो बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो। मैंने हंसकर कहा, सुंदरता तो इलाज में मदद करती है। फिर मैंने उससे कहा, अब मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें स्ट्रेच करवाऊंगी। उसने रखा। मैंने उसका हाथ दबाया धीरे से। वो मेरे कंधे से नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, रुको, यही रुकना है। पर उसका हाथ रुका नहीं। मैंने चौंक कर देखा। वो शर्मा गया। मैंने कहा, विक्रम गलत जगह दबा दी। वो बोला, सॉरी दीदी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी नसें उलझ जाती हैं। फिर मैंने उसे बिठाया। मैं उसके बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। मेरी जांघ उसकी जांघ से सट गई। मैंने हर्बल दवाइयाँ लिखी, पर लिखते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता रहा। मैंने कहा, विक्रम यह दवाई रात को लगानी है, कोई लगाएगा? वो बोला, अकेला हूँ दीदी। मैंने कहा, तो मैं कल घर आ जाऊँगी, खुद लगा दूँगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, पर एक शर्त है, मम्मी को बोल देना कि थेरेपिस्ट आ रही है, वरना गांव वाले क्या कहेंगे। वो हंसा। कह दूंगा। टाइम को मैं उसके घर गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। बोली, बेटी तू तो फरिश्ता है। मैं अंदर गई। विक्रम कमरे में था। माँ चाय बनाने चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। विक्रम बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, कपड़े ढीले करो। वो करने लगा। मैंने तेल गर्म किया। अब की बार मैंने अपना कुर्ता उतार दिया, सिर्फ टॉप एंड स्कर्ट। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने तेल डाला। मेरी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। वो बोला, दीदी आज अकड़न कम है। मैंने कहा, फिर भी यह पूरा कोर्स करना है। मैंने उसके सीने पर तेल डाला। मेरी उंगलियां उसके छाती के बालों में उलझ गईं। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, विक्रम तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। वो बोला, दीदी तुम पास हो ना? मैंने हंसकर कहा, पास तो और आऊंगी। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरी छाती उसके सीने से छूने ही वाली थी, तभी दरवाज़ा खटका। माँ चाय लेकर आ गई। मैं तुरंत हटी। माँ बोली, बेटा चाय पी लो। हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। माँ ने पूछा, प्रिया बेटी तू शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा, माँ जी यह सही लड़का नहीं मिला। विक्रम चुपके से मुस्कुराया। रात को मैं घर लौटी। सोते वक्त सोचा ये विक्रम कुछ अलग है। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था, पर मैं थेरेपिस्ट हूँ, पेशेंट है वो। फिर भी दिल में हल्की सी हलचल थी। अगले कुछ दिन हम रोज़ मिलते रहे, कभी स्टूडियो में पोएटी को आशिया, कभी उसके घर। हर बार प्रेशर, हर बार थोड़ा और पास। एक दिन मैंने कहा, विक्रम अब तुम मुझे प्रेशर करना सीखो। वो हंसा। मैं लेट गई। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डरो मत, दबाओ। वो दबाने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, विक्रम। वो रुक गया। मैंने पलटकर उसका हाथ पकड़ा। बोली, तुम समझते हो ना? वो बोला, समझता हूँ दीदी, पर दिल नहीं मानता। फिर एक दिन बारिश नहीं आई, बिजली नहीं गई, पर कुछ और हुआ। मैं स्टूडियो में अकेली थी। विक्रम आया। बोला, दीदी आज अकड़न फिर शुरू हो गया। मैंने कहा, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने एक मशीन निकाली, एनर्जी स्टिमुलेटर। छोटे छोटे पैड्स मैंने उसके सीने पर लगाए। करंट की हल्की सी झनझनाहट। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब तुम मेरे पर लगाओ। मैंने अपना टॉप ऊपर किया। उसने पैड्स मेरी गर्दन पर लगाए। मैंने मशीन ऑन की। हल्का सा झटका। मैं चीखी, आ विक्रम। वो डर गया। मैं हंस पड़ी। मजाक कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैंने मशीन बंद की। हम आमने सामने थे, मेरी आंखें उसकी आंखों में। मैंने धीरे से कहा, विक्रम तुम मेरे लिए क्या हो? वो बोला, दीदी तुम मेरी सब कुछ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हम करीब आए, हमारे होंठ बस 1 इंच दूर। तभी मेरी जेब में फ़ोन बजा। सेंटर से इमरजेंसी कॉल। मैं हटी। बोली, चलो बाद में। उसके बाद हम दोनों समझ गए हमारे बीच कुछ है, पर अभी वक्त नहीं। मैंने उसे हर्ब्स दी। वह ठीक हो गया, पर अब वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी आता, चाय पीता, बातें करता। गांव वालों को लगता थेरेपिस्ट साहिबा का खास पेशेंट है। एक दिन उसने कहा, दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, किससे? वो शर्माया। तुम जानती हो? मैंने हंसकर कहा, तो माँ से बोलो। उसने माँ से बोला। माँ मेरे घर आई, मेरी माँ से बात की। फिर सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हुई। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप में जब मैं उसके पास बैठी, उसने कान में कहा, दीदी आज अकड़न बिल्कुल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अब तो जिंदगी भर प्रेशर करूँगी।
सब भूल जाओ, शादी, फेरे, जोड़ा, हंसी, सब डस्टबिन। अब सिर्फ 30 सेकंड का ट्विस्ट। तुम अपनी सांस रोक लो। मंडप में मैंने विक्रम के कान में फुसफुसाया, आज अकड़न नहीं है ना? वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे कान में कहा, दीदी अकड़न तो तुम हो। मैं हंस पड़ी। तभी उसने मेरे हाथ में कुछ ठूसा, एक पेन ड्राइव। बोला, घर जाकर देखना, शादी खत्म। रात, हनीमून सूट। मैंने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव अंदर, एक फोल्डर, प्रिया रियल, MP4 प्ले किया। स्क्रीन पर मैं ही, पर 6 महीने पहले की। स्टूडियो के बेसमेंट में मेज पर लेटी, मुंह पर मास्क और सामने खड़ा विक्रम। पर विक्रम नहीं, उसके हाथ में क्रिस्टल। वीडियो में आवाज आई, मेरी ही। ऑन नन। सेशन शुरू। सब्जेक्ट प्रिया शर्मा। प्रोसीजर मेमोरी ट्रांसफर। डोनर विक्रम। रिसीवर एनर्जी बॉडी। उद्देश्य प्रिया को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीखी क्योंकि वीडियो में मैं, पुरानी प्रिया, मर गई और नई प्रिया मैं उठी। विक्रम की आंखें मेरी आंखों में। वीडियो खत्म। आखिरी लाइन, अब तुम प्रिया हो, मैं विक्रम हूँ, पर असली विक्रम तुम्हारे अंदर है। हर रात जब तुम सोती हो, वह इतने जगता है और कहता है, दीदी अब मेरी बारी। मैंने अपना पेट छुआ, अंदर कुछ हिला। मिरर में देखा, मेरी आंखें विक्रम की। दरवाज़ा खुला, विक्रम अंदर आया। बोला, सो गई थी दीदी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब जाग गई। कहते हुए, अब तू सो जा हमेशा के लिए। लाइट बंद। अब बताओ, कौन प्रिया थी, कौन विक्रम और कौन जीता? मैं हंस रही हूँ क्योंकि अब मैं दोनों हूँ। और तुम?